नमस्कार मित्रों, मेरा नाम भूपेश कुमार सिंह है। मूल तत्व नाम की ये पुस्तक मेरे द्वारा लिखी गई है। इस पुस्तक में ब्रह्मांड के रहस्यों को सुलझाने का प्रयास किया गया है। इसी मूल तत्व से आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी तत्व निर्मित हुए हैं और इन्हीं पांचों तत्वों से संपूर्ण सृष्टि का निर्माण हुआ है। ब्रह्मा एक प्रक्रिया मात्र है सृष्टि के निर्माण के लिए। विष्णु भी एक प्रक्रिया है जो दशावतारों के माध्यम से जैविक एवं भौतिक उन्नति के विकास क्रम तथा कालखंड को समझाने का प्रयास किया गया है। महेश रूपी प्रक्रिया मुक्त विलय की प्रक्रिया है। ध्यान समाधि में अवस्थित होने के कारण जिसकी सारी शंकाएं निर्मूल हो गई हों वही शंकर है। अर्थात शंकर एक स्थिति के द्योतक हैं। योग साधना द्वारा कुंडलिनी शक्ति जागृत होने के उपरांत व्यक्ति मूल तत्व या परमात्म तत्व का अनुभूति द्वारा अनुभव प्राप्त कर लेता है। फिर उसका पुनर्जन्म संभव नहीं रह जाता। जो व्यक्ति अपने जीवित रहते योग साधना द्वारा कुंडलिनी शक्ति जागृत नहीं कर पाते उनका बारंबार पुनर्जन्म होना अवश्यंभावी है। इसलिए मानव योनि में जन्म लेना दुर्लभ कहा गया है। इन सभी मान्यताओं को अपनी आंतरिक अनुभूति एवं बाह्य अनुभव के आधार पर लेखक द्वारा विश्लेषण करने का एक सार्थक प्रयास इस पुस्तक में किया गया है। इस पुस्तक की विषय सूची में ब्रह्मा रूपी प्रक्रिया, विष्णु रूपी प्रक्रिया, महेश शिव रूपी प्रक्रिया, शंकर ध्यान एवं साधना एवं समाधि की स्थिति के द्योतक हैं, पुनर्जन्म, मानव जाति एक दुर्लभ योनि आदि विषयों पर विस्तार से चर्चा की गई है। इसमें बिग बैंग थियरी पर भी प्रकाश डाला गया है। वैज्ञानिकों का मानना है कि बिग बैंग के परिणाम स्वरूप ब्रह्मांड का निर्माण एवं प्रसार हुआ तथा यह निरंतर आज भी फैलता जा रहा है। परंतु ऐसा नहीं है कि एक ही बिग बैंग हुआ है। ऐसे बिग बैंग पूरे ब्रह्मांड में अनंत की संख्या में हुए हैं और हो रहे हैं तथा भविष्य में भी होते रहेंगे। अरबों प्रकाश वर्ष की दूरी पर अलग अलग बिग बैंग हो रहे हैं। इसका पता लगाना मानव सामर्थ्य के बस की बात नहीं है। आदि विषयों पर इस पुस्तक में चर्चा की गई है। विष्णु रूपी प्रक्रिया के अंतर्गत जीव जंतुओं के उद्भव, वृद्धि, विकास एवं संचालन की पृष्ठभूमि तैयार हुई। उत्तरोत्तर जैविक, भौतिक, आध्यात्मिक, सामाजिक, राजनैतिक एवं सांस्कृतिक विकासवाद के क्रम को समझाने हेतु दशावतार की कहानी का सृजन हमारे पूर्वजों द्वारा किया गया। परंतु दशावतार की कहानी पूजा पाठ एवं कर्मकांडों का विषय मात्र बनकर रह गई और उसके पीछे के सिद्धांत एवं वैज्ञानिकता का सर्वथा लोप हो गया। जैसे मत्स्य अवतार से आशय था इसके माध्यम से यह बताने का प्रयास किया गया जीवों की उत्पत्ति सर्वप्रथम जल में हुई। पंच तत्वों से संगठित होकर जिस प्रथम प्रजाति के रूप में मूल तत्व ने पृथ्वी पर जल में अवतरण लिया उसे ही मत्स्य अवतार के संकेत के माध्यम से जाना जाता है। कूर्म अवतार, वराह अवतार, नरसिंह अवतार, वामन अवतार। वामन अवतार के अंतर्गत पृथ्वी पर होमो सेपियंस जो कि मानव की प्रजाति हुआ करती थी, होमोसेपियंस के बारे में बताया गया। इन्होंने समस्त पृथ्वी को नाप दिया, अर्थात इनका प्रसार धीरे धीरे अफ्रीका, एशिया, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया आदि महाद्वीपों तक हो गया। पुराणों में कहा गया कि वामन अवतार में भगवान विष्णु ने 3 पग में समस्त पृथ्वी एवं ब्रह्मांड को माप दिया। कहानी का आशय पृथ्वी पर मानव के फैलाव एवं विस्तार को प्रदर्शित करना है। मानव विकास करते करते होमोसेपियंस के स्तर तक जा पहुंचा। फलस्वरूप सभ्यताओं एवं संस्कृतियों के फलने फूलने की पृष्ठभूमि मानव विकास के इसी स्तर पर प्रारंभ हुई। होमोसेपियंस बुद्धिमान एवं छोटे या मझोले कद के होते थे। तो वामन अवतार की वैज्ञानिकता को समझाने का प्रयास इस पुस्तक में किया गया। परशुराम अवतार, राम अवतार, कृष्ण अवतार, बुद्ध अवतार आदि के कालखंड को बताने का प्रयास विस्तार से इस पुस्तक में किया गया है।
शंकर ध्यान, साधना एवं समाधि की स्थिति के द्योतक हैं। इसने योग, साधना एवं समाधि की स्थिति में जिसने अपनी सारी शंकाओं को नष्ट कर दिया, वो शंकर है। इसमें शंकर भगवान की दार्शनिक व्याख्या की गई है, अर्थात उनके त्रिशूल का क्या अर्थ है। सत्व, रज और तम का प्रतीक है त्रिशूल, डमरू नाद का प्रतीक है, सर्प होश का प्रतीक है, आदि दार्शनिक व्याख्याएं की गई हैं। इसमें कुंडलिनी शक्ति के बारे में बताया गया है, जो योग साधना द्वारा हमारे शरीर में जागृत होती है, जिसमें पहला चक्र मूलाधार, दूसरा चक्र स्वाधिष्ठान, तीसरा मणिपुर, चौथा अनहत चक्र, पांचवा विशुद्धि चक्र, छठा आज्ञा चक्र जो भ्रिकुटी के मध्य में होता है, और सातवां सहस्त्रार चक्र। कैसे कैसे ऊर्जा ऊपर उठती है और कैसे कैसे हम मूल तत्वों में परमात्म तत्व में विलीन होते हैं, इन सातों चक्रों के जागृत होने के उपरांत ही ऐसा संभव हो पाता है। ऐसा इस पुस्तक में समझाने का प्रयास किया गया है। इस पुस्तक में पुनर्जन्म की भी चर्चा की गई है और साक्ष्यों द्वारा यह सिद्ध करने का प्रयास किया गया है कि पुनर्जन्म अवश्य होता है। जब व्यक्ति की मृत्यु होती है तो उसका शरीर छूट जाता है, परंतु उसकी आत्मा उसके सूक्ष्म शरीर के साथ चिदाकाश यानी चैतन्य आकाश में भटकती रहती है। चूँकि चिदाकाश ही मूल तत्व या परमात्म तत्व है, लेकिन अज्ञानतावश उस आत्मा को, मृतक की आत्मा को इसका भान ही नहीं रहता, और फिर आत्मा कैसे कैसे संचरण करते हुए विभिन्न योनियों में अपना पुनर्जन्म लेती है, इसका इस पुस्तक में व्याख्या की गई है। और साक्ष्य के रूप में गीता का उदाहरण एवं परमहंस योगानंद का उदाहरण दिया गया है। महान भारतीय संत परमहंस योगानंद जी ने अपने एक भाषण के दौरान अब्राहम लिंकन के पुनर्जन्म की कहानी बताई और वास्तविक तथ्यों के सबूत से इस बात को सिद्ध भी किया। उन्होंने बताया कि कैसे कैसे अब्राहम लिंकन हिमालय में एक योगी हुआ करते थे, फिर उनका कैसे अगला जन्म हुआ, कैसे अगला जन्म हुआ, और इस बात को एक अमेरिकी लेखक रिचर्ड सलवा ने अपनी रिसर्च से चेक करके सही पाया और एक प्रसिद्ध किताब इस पर लिखी पुनर्जन्म पे, जो कि काफ़ी चर्चित हुई बाद में चल करके। मानव जाति दुर्लभ योनि क्यों है, इसके बारे में विस्तार से बताया गया है। इसमें ज्योतिष पर भी प्रकाश डाला गया है। कुंडली में विभिन्न भाव में कौन से ग्रह बैठे हों तो उससे व्यक्ति ब्रह्मज्ञानी होता है, अध्यात्म ज्ञानी होता है, दार्शनिक होता है। तो ज्योतिष के बारे में भी विस्तार से चर्चा इस पुस्तक में की गई है। इस पुस्तक में अंत में संक्षेप में दिया गया है, मूल तत्व सूक्ष्मतम तत्व है, यह पदार्थ नहीं है, यह अभौतिक है, यह तरंग है, ऊर्जा है, वेव है, यह अनंत रूप से एकाकार एवं निराकार है, अपरिवर्तित है, इसे विभिन्न नामों से जाना जाता है, जैसे परमात्म तत्व, ईश्वर, अल्लाह, गाढ़ तत्व, भगवान तत्व। ब्रह्मा सृष्टि के निर्माण की एक प्रक्रिया मात्र है जो आधार का काम करती है विष्णु रूपी प्रक्रिया के लिए। विष्णु रूपी प्रक्रिया के अंतर्गत जीव जंतुओं के उद्भव, वृद्धि, विकास एवं संचालन की पृष्ठभूमि तैयार हुई। विष्णु प्रक्रिया में दशावतार के माध्यम से जैविक एवं भौतिक उन्नति के विकास क्रम एवं कालखंड को समझाने का प्रयास किया गया है। महेश रूपी प्रक्रिया मुक्त विलय की प्रक्रिया है। शंकर एक स्थिति के द्योतक है जो कोई भी व्यक्ति ध्यान समाधि की प्रक्रिया द्वारा मूल तत्व या परमात्म तत्व का अनुभव कर लेने के उपरांत उसे यह पता चल जाता है कि वह अमर है, शाश्वत है, अनंत है। फलस्वरूप उसकी सारी शंकाएं निर्मूल हो जाती हैं। ऐसी अवस्था में पहुंचने वाला प्रत्येक व्यक्ति शंकर है। खाली स्पेस भी खाली नहीं होता, यानी वैक्यूम नाम की कोई चीज़ नहीं होती है। डार्क एनर्जी या अदृश्य ऊर्जा या कृष्ण तत्व या मूल तत्व या परमात्म तत्व से भरा होता है। इसे किसी भी यंत्र से पकड़ा नहीं
जा सकता। यही सबसे बड़ी एनर्जी है। हम केवल इसे अपने अंदर यानी मानव शरीर में महसूस या अनुभूत ही कर सकते हैं। ब्रह्मांड इसमें बुलबुलों की तरह बनते और मिटते हैं। यही ईश्वर तत्व है। लगभग 99% यही है और 1% प्रकट श्रेष्ठ के रूप में भी यही है। योग साधना द्वारा कुंडलिनी शक्ति को जागृत कर 6 चक्रों को बीतते हुए जब ऊर्जा 7वें चक्र सहस्त्रार तक पहुंचती है, तभी व्यक्ति को मूल तत्व या डार्क एनर्जी या कृष्ण तत्व या परमात्मा तत्व अनुभूति द्वारा अनुभव में आता है। इसे अदृश्य ऊर्जा दर्शन या परमात्मा तत्व दर्शन या मूल तत्व दर्शन भी कहते हैं। इसके दर्शन एवं अनुभूति के उपरांत व्यक्ति का फिर कभी पुनर्जन्म नहीं होता, क्योंकि वह अपने स्वरूप को पहचानते हुए अपनी मृत्यु के उपरांत उसमें जा मिलता है, यानी उसकी आत्मा परमात्मा में मिलकर परमात्मा स्वरूप ही हो जाती है। इन सब बातों का इस पुस्तक में जिक्र किया गया है और यह बुक अमेज़न एवं और फ्लिपकार्ट पर उपलब्ध है। और इसमें जब भी अमेज़न और फ्लिपकार्ट की साइट पे आप जाइए तो मूल तत्व MOOLTATV स्पेलिंग के साथ डालिएगा तो ये पुस्तक वेबसाइट पे प्रकट हो जाएगी और उसको आप खरीद सकते हैं। लेकिन MOOLTATV करके सर्च करिएगा तो ये पुस्तक उपलब्ध रहेगी और इसको अमेज़न और फ्लिपकार्ट से आप खरीद सकते हैं।